Hello guys, welcome back on my YouTube channel. My name is Vasif Beg and you are watching as well English. So friends, I came back with another video and we'll study about the adjective in this video. And this video is going to be very interesting, So please watch the video till the end. So let's start our video without wasting any time. But before the starting video, I would like to request you all who are watching our videos, please like and subscribe our YouTube channel and press the bell icon to get notification for upcoming related videos. Okay, so let's talk about the एडजेक्टिव. व्हाट इज एडजेक्टिव? सो हालांकि हमने एडजेक्टिव के बारे में पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा है. मैंने एक वीडियो बनाई है फुल पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में. वहाँ मैंने सारे स्पीच के पार्ट्स हैं, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वहाँ मैंने सारे पढ़ा हैं, सारे कवर किए हैं. लेकिन हमने वहाँ सिर्फ और सिर्फ सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इंट्रोडक्शन कवर किया था. हमने वहाँ डीपली जानने की कोशिश नहीं की थी. हमने वहाँ सिर्फ और सिर्फ सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का लाइक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ऑल दीज थिंग्स हमने सिर्फ और सिर्फ वहाँ इंट्रोडक्शन कवर किया था. हमने वहाँ उसे डीपली तरीके से नहीं जाना था कि आखिर में वो होता क्या है, उसका कैसे यूज़ होता है, उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ क्लियर करेंगे. सारी चीज़ें डिटेल्स में जानेंगे. क्या होता है एडजेक्टिव, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से प्रकार का होता है और कैसे कैसे आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ इस सेंटेंस में ये एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, इस सेंटेंस में ये एडजेक्टिव यूज़ हुआ है. तो वही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है? बेसिकली एडजेक्टिव मैंने आपको बताया, ये इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको कराया. ये एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जो होता है वो होता है विशेषण. हिंदी में जो एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण. क्या कहते हैं बेटा? एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण. और विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला, विशेषता बताने वाला. इन अ सिंपली वर्ड, ऐसा शब्द जो किसी वाक्य में उसकी विशेषता बताए हमारा एडजेक्टिव कहलाता है. अब किसकी विशेषता बताए वो हम डेफिनेशन से कवर करेंगे कि हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है. हमारी डेफिनेशन एडजेक्टिव की क्या कह रही है? तो डेफिनेशन एडजेक्टिव की ये कह रही है आपका, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. मतलब एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एक विशेषण एक वर्ड है यानी एक शब्द है जो क्वालिफाइज करता है. क्वालिफाइज करता है मतलब क्वालिटी को बताता है उसकी. किसकी क्वालिटी को बताता है? नाउन या प्रोनाउन. मतलब एक एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, उसकी विशेषता को बताता है. कौन बताता है? एडजेक्टिव. ठीक, तो ये हमारी हो गई डेफिनेशन किसकी? एडजेक्टिव की. एडजेक्टिव क्या होता है? लेट मी टेल यू वंस अगेन. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. मतलब एडजेक्टिव या विशेषण एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा शब्द होता है जो सेंटेंस के अंदर आता है. वो सेंटेंस में जो वर्ड जो होता है वो उस सेंटेंस में यूज हुआ नाउन या उस सेंटेंस में यूज हुए प्रोनाउन की विशेषता को बताता है. ठीक, कि आखिर उस सेंटेंस के अंदर उस नाउन की विशेषता क्या है. ठीक है, वो क्या बताता है? वो बताता है हमारा एडजेक्टिव. ठीक है, क्योंकि जो भी हमारा सेंटेंस बनता है वो सेंटेंस एक वर्ड से मिलकर नहीं बनता है, वो सेंटेंस काफ़ी सारे वर्ड से मिलकर बनता है. लाइक उस सेंटेंस के अंदर नाउन भी होता है, उस सेंटेंस के अंदर हमारी वर्ब भी होती है, उस सेंटेंस के अंदर कभी कभी हमारा एडवर्ब भी होता है, उस सेंटेंस के अंदर हमारा एडजेक्टिव भी होता है. सारे वर्ड्स का अलग अलग बताया गया, अलग अलग रोल के हिसाब से उन्हें उसका नाम दिया गया है. ठीक है, क्लियर? सो लेट्स टॉक अबाउट द एडजेक्टिव. फाइनली डेफिनेशन हम फिर से देखते हैं. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. मतलब एडजेक्टिव एक वर्ड होता है जो नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी, विशेषता को बताता है. ठीक, क्लियर? सो चलिए अब आइए एग्जांपल पर. एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, सारी चीज़ें यहाँ समझ में आ जाएंगी कि एडजेक्टिव बेसिकली होता क्या है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव होता है. लाइक पहला एग्जाम्पल देखिए, गोविंद इज अ पुअर मैन. गोविंद इज अ पुअर मैन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गोविंद एक गरीब आदमी है. गोविंद एक गरीब आदमी है. फिर से देखिए, गोविंद इज अ पुअर मैन. गोविंद एक गरीब आदमी है. गोविंद इज अ पुअर मैन. तो जो गोविंद है वो क्या है? मैन है. और वो कैसा है? वो पुअर है. तो पुअर यहाँ क्या हो गई? इसकी पुअर यहाँ हो गई इसकी विशेषता. पुअर यहाँ यूज हुआ है एज ए एग्जेक्टिव, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है? गोविंद की विशेषता बता रहा है. गोविंद क्या है? गरीब आदमी है. कौन है? गरीब आदमी है. तो गरीबी गोविंद की विशेषता हो गई. ठीक है, कि गोविंद क्या है? एक गरीब आदमी है. तो पुअर जो यहाँ यूज हुआ है ये हमारा क्या है? ये हमारा है एडजेक्टिव. ये गोविंद के लिए यूज हुआ है. और गोविंद क्या है? गोविंद एक नाम है, किसी पर्सन का नाम है. और किसी पर्सन का नाम क्या कहलाता है? हमारा पर्सन का नाम कहलाता है हमारा नाउन. तो नाउन के लिए क्या यूज किया है हमने? पुअर यूज किया है. गोविंद के लिए क्या यूज किया है? पुअर. तो ये हमारा गोविंद हमारा नाउन हो गया, पुअर हमारा एडजेक्टिव हो गया. ठीक, ये गोविंद के लिए यूज हुआ है. गोविंद की क्वालिटी, गोविंद की विशेषता को बता रहा है.
पुअर, कि गोविंद एक गरीब आदमी है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आई हैव अ शार्प नाइफ, आई हैव अ शार्प नाइफ, मेरे पास एक बहुत तेज चाकू है, या बहुत तेज धार वाला चाकू है। ठीक, तो यहाँ शार्प किसके लिए यूज हुआ है? शार्प यूज हुआ है यहाँ नाइफ के लिए। नाइफ क्या है? किसी एक वस्तु का नेम है, और वस्तु का नेम हमारा क्या कहलाता है? एक वस्तु का नेम हमारा कहलाता है नाउन। अगर मैं यहाँ से शार्प रिमूव कर दूं, एक बात को सोचिए, अगर मैं यहाँ से शार्प हटा दूं तो ये क्या आएगा निकल के? हमारे पास आएगा आई हैव अ नाइफ, मेरे पास एक चाकू है। सिंपल, मेरे पास एक चाकू है, उस चाकू की कोई विशेषता नहीं बताइए, तो वो हमारा एडजेक्टिव नहीं माना जाए, क्यों? उसकी कोई विशेषता बताई नहीं है। अब यहाँ चाकू के लिए यूज हुआ है शार्प। चाकू कैसा है? चाकू तेज है। ठीक, राइट, चाकू क्या है? चाकू तेज है। तो यहाँ शार्प किसके लिए यूज हुआ है? शार्प यहाँ हमारा यूज हुआ है नाइफ के लिए। ठीक, तो ये शार्प किसकी विशेषता हो गई? शार्प हो गई नाइफ की विशेषता। ठीक, तो यहाँ हमारा शार्प क्या हो गया? शार्प हमारा यहाँ हो गया एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये नाइफ की विशेषता बता रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव होता है विशेषण, विशेषता बताने वाला। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ही इज अ वाइज बॉय, ही इज अ वाइज बॉय, वह बुद्धिमान लड़का है, वह बुद्धिमान लड़का है। ठीक, क्लियर। तो यहाँ लड़के की विशेषता बता रहा है, बॉय की कौन? वाइज। लड़के की विशेषता यहाँ क्या है? वाइज, वह बुद्धिमान है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ ही इज अ बॉय, वह बॉय है, अब वो बॉय कैसा है? पढ़ने में तेज है, कैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसकी विशेषता बताई नहीं है। अब यहाँ वाइज लग गया तो ये क्या हो गई? ये इसकी एक विशेषता हो गई, ये एक इसकी क्वालिटी हो गई कि हाँ ही, यानी उसके अंदर एक क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? कि वो वाइज है। वाइज मतलब वह बुद्धिमान है, उसके अंदर ये क्वालिटी है, उसके अंदर ये विशेषता है। ठीक, क्लियर। तो यहाँ वाइज किसके लिए यूज हुआ है? वाइज यहाँ यूज हुआ है वाई के लिए। वाई हमारा एक नाउन हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द ग्रेप्स आर सोर, द ग्रेप्स आर सोर, सोर माने होता है खट्टा या खट्टे। द ग्रेप्स आर सोर, इसका मतलब हो गया अंगूर खट्टे हैं। तो यहाँ सोर किसके लिए यूज हुआ है? सोर ग्रेप्स के लिए यूज हुआ है। और सोर ये किसकी विशेषता हो गई? ग्रेप्स की विशेषता हो गई। क्या? अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खाने में खट्टे हैं। तो किसकी विशेषता हो गई? यहाँ ग्रेप्स की विशेषता हो गई सोर। ठीक, और ग्रेप्स हमारा नाउन है, क्यों? किसी भी वस्तु का नेम है। अगर हम किसी भी चीज को पार्टिकुलर, कोई भी चीज हो, अगर हम उस चीज को नाम लेकर बुला रहे हैं, नाम लेकर, अगर हम उस चीज को नाम लेकर बुला रहे हैं तो वो हमारा नाउन है। ठीक, क्लियर। तो यहाँ ग्रेप्स हमारा नाउन हो गया, और ग्रेप्स के लिए यूज हुआ है यहाँ सोर, अंगूर खट्टे हैं। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। तो यहाँ ग्रेट किसकी विशेषता हो गई? ग्रेट किंग की विशेषता हो गई। किंग क्या है? किंग ग्रेट है, महान है। अगर मैं यहाँ से ग्रेट रिमूव कर दूं, ग्रेट हटा दूं, तो रह जाएगा सिर्फ अकबर वॉज अ किंग, अकबर एक राजा है। अब वो कैसा राजा है वो तो नहीं पता चला है, तो ये आइडेंटिफाई कौन कर रहा है? ये ग्रेट कर रहा है। क्या? ग्रेट किंग। अकबर क्या है? अकबर एक ग्रेट किंग है, यानी महान राजा है। तो यहाँ ग्रेट क्या हो गई? ये अकबर की विशेषता हो गई, अकबर महान राजा है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सी हैज लार्ज आइज, उसकी आंखें जो हैं बड़ी हैं, या उसके पास बड़ी आंखें हैं। ठीक, तो यहाँ लार्ज यूज हुआ है सी, उसकी आंखों के लिए, आंखें बड़ी हैं। ठीक, अगर मैं यहाँ से लार्ज रिमूव कर दूं, लार्ज अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूं तो रह जाएगा सी हैज आइज, उसके पास आंखें हैं। तो उसके पास आंखें, सिर्फ उसी के पास आंखें थोड़ी हैं, उसकी विशेषता थोड़ी होगी। ऐसे तो मेरे पास भी आंखें हैं, आपके पास भी आंखें हैं, ऑल्दो हालांकि सभी के पास आंखें होती हैं। ठीक, सभी के पास होती हैं। कुछ होते हैं जिसको मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, या बर्थ से होता है, कोई डिफॉल्ट वगैरह हो जाता है, जिस वजह से उनकी आंखों की रोशनी, आंखें चली जाती हैं। अदरवाइज वी हैव ऑल, सबके पास आंखें होती हैं। ठीक, तो सी हैज आइज, तो उसकी कोई विशेषता ही नहीं हुई, क्योंकि सबके पास आंखें, कोई विशेषता थोड़ी हो गई। अगर मैं ये लिख दूं सी हैज लार्ज आइज, जैसा कि अभी लिखा हुआ था सी हैज लार्ज आइज, तो ये हमारा क्या हो गया? ये लार्ज जो है आइज की, सी की विशेषता हो कि उसके पास बड़ी आंखें, क्योंकि बड़ी आंखें सबकी नहीं होती हैं, कुछ कुछ लोगों की बड़ी आंखें होती हैं। लाइक मेरी छोटी आंखें हैं, कुछ लोगों की बड़ी आंखें हैं, मोस्टली गर्ल्स की बड़ी आंखें पाई जाती हैं। ठीक, तो ये लार्ज क्या हो गई? आइज की विशेषता हो गई। ठीक, क्लियर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव आखिर होता क्या है, एडजेक्टिव जो वर्ड उसमें यूज होता है वो आखिर होता क्या है। क्या होता है? अगर किसी भी चीज का कोई वर्ड क्वालिटी बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो आप समझ जाना वो हमारा एडजेक्टिव है। ठीक, क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स की तरफ कि एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, क्लियर। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव जो होता है वो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, 6 तरह के एडजेक्टिव होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। कौन कौन से? हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी से पता चल रहा है आपको, इंग्लिश से पता चल रहा है क्वालिटी की, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब उस सेंटेंस के अंदर किसी भी चीज़ की वो क्वालिटी को बताएगा, उसकी विशेषता को बताएगा, उसकी क्वालिटी को बताएगा कि उसकी क्या क्वालिटी, किस क्वालिटी का है वो। ठीक,
दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी से पता चल रहा है मात्रा, मापना। ये उस सेंटेंस में किसी भी चीज़ की मात्रा को बताएगा कि वो कितनी मात्रा में है। ठीक। तीसरा है हमारा न्यूमेरल एडजेक्टिव। ठीक। चौथा है हमारा डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पांचवा है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और 6 है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। ये हमारे इसके टाइप्स हो गए, किस किस टाइप के होते हैं। ठीक। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम इसके सारे टाइप्स को एक एक करके कवर करेंगे फटाफट, बहुत तेजी से। सारे टाइप्स को एक करके एक सेंटेंस के एक एग्जांपल के थ्रू सारे टाइप्स को हम समझेंगे। ठीक। क्लियर है। तो अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में। सारे एडजेक्टिव हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला एडजेक्टिव है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब इस चीज़ में हम पढ़ेंगे उस वाक्य में उसकी क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी बोले तो गुण। ठीक। लाइक अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक लड़की खूबसूरत है। तो यहाँ ब्यूटीफुल किसके लिए यूज़ हुआ है? गर्ल के लिए। और ये ब्यूटीफुल क्या है? ये एक गुण है, ये एक विशेषता है किसकी? लड़की की। ठीक। की लड़की खूबसूरत है। दूसरा अ बैड बॉय, लड़का शरारती है, लड़का बुरा है। ठीक। तो यह बैड क्या हो गया? उसका एक गुण हो गया, उसकी एक क्वालिटी हो गई। ठीक। किसके लिए यूज़ हुआ है? बॉय के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। नेक्स्ट देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सॉरी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यस राइट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी बोले तो माप, मतलब किसी भी चीज़ की माप। ठीक। देखिए एग्जांपल, गिव मी सम मिल्क, मुझे कुछ दूध दो। ठीक। तो सम किसके लिए यूज़ हुआ है? यहाँ सम यूज़ हुआ है मिल्क के लिए। और मिल्क क्या है? एक नाउन हो गया, किसी चीज़ का नेम है पार्टिकुलर। ठीक। तो किसके लिए, चीज़ के लिए हुआ है? मिल्क के लिए यूज़ हुआ है क्या? सम। ठीक। तो ये सम क्या है? उसकी क्वांटिटी हो गई, उसकी माप हो गई कि हाँ मुझे कुछ दूध दे दो, थोड़ा बहुत जो है दूध दे दो। नेक्स्ट देखिए हमारा, देयर इज़ नो वाटर इन द जग, जग के अंदर पानी नहीं है। पानी बिल्कुल भी नहीं है, पानी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक। तो नो किस लिए यूज़ हुआ है? यहाँ नो यूज़ हुआ है हमारे वाटर के लिए, कि वाटर में मतलब जग के अंदर वो पानी नहीं है। ठीक। क्लियर। तो इसकी क्या हो गई? ये माप हो गई। नेक्स्ट देखिए हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल मतलब ये किसी भी उस चीज़ में नाउन की संख्या को बताता है, संख्या की भाई कितनी संख्या में उस चीज़ उसके सेंटेंस के अंदर वो नाउन प्रेजेंट है। लाइक देयर आर 4 मैंगोज, 4 आम हैं। ठीक। 4 आम हैं। तो यहाँ 4 किस लिए यूज़ हुआ है? 4 मैंगो के लिए यूज़ हुआ है। तो क्या है? 4 आम हैं। ठीक। तो ये संख्या बता रहा है, तो हमारा क्या हो गई? हमारा एडजेक्टिव हो गई, इसे हम न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। राइट। नेक्स्ट, आई हैव मैनी बुक्स, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। तो यहाँ मैनी जो यूज़ हुआ है किसके लिए? बुक्स के लिए यूज़ हुआ है। ठीक। और मैनी क्या है? एक संख्या बता रहा है किस उसकी, बुक्स की। ठीक। और बुक्स क्या है? नाउन, संख्या बता रहा है कि हाँ मेरे पास बहुत किताबें हैं। ठीक। क्लियर। नेक्स्ट देखिए डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है वो यूज़ होता है उसके लिए विशेष, ये उसकी विशेषता बताता है नाउन की, और साथ ही साथ उसे पॉइंट आउट भी करता है। लाइक आई वॉन्ट दी सेम पेन, मुझे वही पेन चाहिए। सेम मतलब किसी का देख लिया होगा, नो आई वॉन्ट दैट सेम पेन, मुझे बस वही सेम पेन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो सेम किसके लिए यूज़ हुआ है? पेन के लिए यूज़ हुआ है। और सेम क्या बता रहा है? पेन को पॉइंट आउट कर रहा है। लाइक मुझे वही पेन चाहिए। राइट। तो सेम किसको कर रहा है? पेन को पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सच मैन आर नॉट गुड, कुछ आदमी या कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं होते हैं। ठीक। तो ये सच किसके लिए यूज़ हुआ है? मैन के लिए यूज़ हुआ है। सच मैन की विशेषता बता रहा है। ठीक। और सच जो है इसको पॉइंट आउट कर रहा है मैन को, सच मैन को पॉइंट आउट कर रहा है कि हाँ कुछ मैन आर नॉट गुड, कुछ मैन कुछ व्यक्ति ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो होता है वो यूज़ होता है नाउन से पहले, ये नाउन से पहले यूज़ होता है, और साथ ही साथ ये उस चीज़ की जो वर्ड जो एडजेक्टिव यूज़ हो रहा था जो उस नाउन की साथ प्रश्न का बोध कराता है, उस नाउन के साथ प्रश्न का बोध भी कराता है। लाइक विच बुक डू यू लाइक, तुम्हें कौन सी किताब पसंद है। ठीक। व्हाट पेपर्स हैव यू फिनिश, तुमने कौन से पेपर ख़त्म किए हैं या ख़त्म किए हैं, पढ़ लिए। ठीक। राइट। तो ये इसकी ये हो गई इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अच्छा एक चीज़ और, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में हमेशा वर्ड्स के बाद जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो वर्ड्स होंगे उनके बाद हमेशा नाउन आएगा। लाइक बुक हमारा क्या है? नाउन है। पेपर हमारा क्या है? नाउन है। तो हमेशा क्या है? ये वर्ड्स के बाद हमारा नाउन आएगा। अगर वर्ड्स के बाद हमारा नाउन नहीं आ रहा है, अगर हमारा नाउन नहीं है और नाउन की जगह क्या आ रहा है? प्रोनाउन आ रहा है, तब हमारा उसे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है, तब हम उसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। राइट।
अगर वर्ड्स के इंटरोगेटिव मतलब एडजेक्टिव वर्ड्स के बाद हमारा नाउन आ रहा है तब हमारा एडजेक्टिव होगा, और अगर प्रोनाउन आ रहा है, प्रोनाउन वर्ड आ रहा है तब हमारा प्रोनाउन होगा। ठीक, क्लियर? लाइक नाउन आ रहा है तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन होगा, सिंपल, दैट्स इट। और लास्ट देखिए हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव जो होता है वो प्रॉपर नंबर से बना है, प्रॉपर नाउन से मिलकर बना है। लाइक एन इंडियन लेडी, एन इंडियन लेडी, एक भारतीय महिला। तो जो महिला कौन सी है? इंडियन है, भारतीय है, तो यहाँ इंडियन जो है वो लेडी की विशेषता होगी कि वह भारतीय है। द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश अंग्रेजी भाषा, तो यहाँ लैंग्वेज की कौन सी विशेषता होगी? इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश के बारे में बात होती है, इंग्लिश की विशेषता हो गई। ठीक, करेक्ट। तो ये हमने सारे अपने 6 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव वी हैव कवर्ड हेयर। आई होप यू विल ऑल दी अंडरस्टैंड द मेथड्स एंड विच आई एम टेलिंग यू, यू हैव ऑल दी अंडरस्टूड अबाउट इट। ओके, सो ये हमारे सारा ये रहा एडजेक्टिव के बारे में। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं अगर आप तो सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्पोकन के लिए ही मैं बता रहा हूँ, अब ऐसा नहीं है, इसे आप अपने कंपटीशन में, लाइक कुछ लोग एसएससी, बैंकिंग, ये बहुत सारे रेलवे वगैरह कंपटीशन होती है जिसमें इंग्लिश अक्सर पूछी जाती है, उस चीज़ के लिए भी आप यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ वहाँ पूछी जाती हैं कि लाइक कोई भी सेंटेंस दे दिया जाएगा आप क्वेश्चन में, वो आपसे पूछेंगे कि इस सेंटेंस को पॉइंट आउट कीजिए, इसमें कौन सा डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसमें ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें बताइए कि हमारा कौन सा एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी है। तो आप किसे ऐसे पहचानेंगे? अगर आपको पता होगा, अगर आपने वो पढ़ा होगा तभी तो आप उसे बताएंगे, अब बिना पढ़े कैसे बता देंगे आप? ठीक, तो ये उस चीज़ की भी आपकी इससे तैयारी हो जाएगी। ठीक, क्लियर है? सो बस आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।